तो हेलो गाइस, दिस साइड शूरवी ट्रेडर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी ट्रेडिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे। ठीक है। तो जैसे कि मेरी एक ग्रोथ सीरीज चल रही है 5,000 से एन नंबर ऑफ अमाउंट के लिए। ठीक है कि मैं कितने दिन के अंदर कितने पैसे बना सकता हूँ। ठीक है। तो उसके ऊपर ये ट्रेडिंग सेशन है पूरा। तो आज है डे 2 और शुरू करते हैं ऊपर वाले का नाम लेकर के। ठीक है। आप सबको पता ही है कि मैं एक रॉ वीडियोस बना बना रहा हूँ। ठीक है, मैं मतलब कोई एडिटिंग नहीं करूंगा इसके अंदर। ठीक है। हाँ, अगर मेरी वॉइस कई बार बहुत ज्यादा स्लो आती है। ठीक है, वीडियो के अंदर नॉर्मल अगर मैं बात करता हूँ तो ठीक आती है। पर पता नहीं क्यों वीडियो के अंदर बहुत स्लो आती है, इसलिए मैं अपनी वीडियोस को नेचुरली फास्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैं थोड़ा फास्ट जरूर कर सकता हूँ अपनी वीडियो को। ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो कल हमने 5,000 से 6,400 समथिंग बनाए। ठीक है। आज हम देखते हैं क्या होता है। ओके। ओके। ठीक है। इस मार्केट पे हम किसी पुल बैक के बाद ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं नेक्स्ट फिर देख लेता हूँ जहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी हमें मिल सके। ठीक है, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी हमें। वेट करते हैं, यहाँ मिल सकती है हमें एक अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट मैं कॉल के लिए जा रहा हूँ। गैप अप लग गया है तो अभी मैं कोई ट्रेड नहीं करने वाला। ठीक है। गैप अप में मोस्टली केसेस में क्या होता है कि मार्केट एक पार्टी को गैप अप के अंदर, जैसे बायर्स आने वाले हैं यहाँ और कैंडल ने यहाँ ओपनिंग दे दी, इट मीन्स के बायर्स का प्रेशर एग्जॉस्ट हो गया है। ठीक है, तो सेलर्स कंटिन्यू कर सकते हैं और पीछे बायर्स के अंदर पावर नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले सकता था यहाँ पर। तो हम पेशेंस रख लेंगे, लेकिन अननेसेसरी रिस्क नहीं लेने वाले। ओके। एक ट्रेड मैंने कॉल के लिए ले लिया यहाँ पर। जो पिछली कैंडल में कॉल के लिए जाना था, लेकिन वहाँ पे गैप अप की वजह से रेड कैंडल बन गई, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉल के लिए ट्रेड ले लिया। ठीक है। पहली ट्रेड हो गई है हमारी लॉस। ओके। अमाउंट हम इतनी ही रखेंगे।
ओके, सो उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक सिंपल था। ठीक है, वो ये था कि मार्केट ने अपने इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर एक यू टर्न ले लिया था, मतलब अब वो डाउन के लिए जाएगी। ठीक है, कहाँ तक जाएगी वो मैंने टारगेट ड्रॉ कर रखा है, ये वाला। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको कंप्लीट कराने तक के लिए ट्रेड ले लिया है। ठीक है। ओके, 340। इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक बता देता हूँ। ठीक है, मार्केट के अंदर यहाँ से बायर्स आए और यहाँ से सेलर्स ने डोमिनेट करा, इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। ठीक है, पीछे सेलर्स वीक थे, लेकिन इस गैप अप की वजह से मैंने सेलर्स के लिए ट्रेड लगाया। ठीक है, एक तो सेलर्स ने आना शुरू कर दिया, दूसरा गैप अप बस। अगर लेकिन पीछे पावर्स नहीं थी, सिर्फ गैप अप के बेस पे लगाया। ठीक है, वापस से 180 पर आ जाएंगे। फिर मार्केट में ये वाली मार्केट थोड़ी ठीक है, इस मार्केट में कितने बड़े बड़े विक्स बन रहे हैं। सॉरी, ये वाली, यहाँ इतने बड़े विक, ये बड़े बड़े विक। थोड़ा अवॉइड करो यहाँ पे, विन गलती से भी इधर उधर वो लग गया, एंट्री गलत हो गई तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सो अवॉइड दैट पर्टिकुलर पेयर्स। ये पेयर भी ठीक है। ठीक है, बीच में खराब चल रहा था, लेकिन अब ठीक चल रहा है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है ना, अब देखता हूँ। यहाँ तक पूरे सेलर्स। ठीक है, बायर्स, सेलर्स, अगेन बायर। मार्केट एक यू शिफ्ट कर रहा है, वो ऐसे ऐसे ऊपर जा सकता है। ठीक है, पहला तरीका ये। दूसरा तरीका है वो ऐसे करके, ऐसे, फिर हल्का सा ऐसे, ऐसे चेंज हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज। ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर आपकी साइड शिफ्ट हो गया। ठीक है, ऐसे।
ओके। सो ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, उसके अंदर मार्केट ने वो करा, फिर सेल स्ट्रॉन्ग आया और पीछे सेल स्ट्रॉन्ग थे, इसीलिए मैंने इस कैंडल पे सेलर्स के लिए ट्रेड लिया है। ठीक है, तो दो तीन कंफर्मेशन के बाद में ट्रेड लिया मैंने। और आपको भी ऐसे ही ट्रेड करना होता है, बहुत पेशेंस रख के। बाइनरी में जितने ज्यादा मौके हैं ना, उतने उससे कई ज्यादा धोखे हैं यहाँ। ठीक है, क्योंकि हर एक मिनट में कैंडल बन रही है, तो हर एक मिनट में हमारे इमोशंस भी बहुत ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इंसान है सब। तो हमें लगता है कि नहीं नहीं ये हो जाएगा, ऐसे होगा, मतलब ये कह रहा है, लेकिन दो तीन कंफर्मेशन जब होती है ना, तब अच्छा ट्रेड मिलता है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके आप लोग भी सीख जाओगे। वक्त सबसे बड़ी चीज होती है। कि ये था, ठीक है। एक सेकंड, मुझे यहाँ पावर चेक करनी है बायर्स की। कि मुझे यहाँ बायर्स की पावर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है। ठीक है, चेक करता हूँ। ये ट्रेड थोड़ा सा रिस्की है। कंफ्यूजिंग था, इसलिए डोजी बन गया, लेकिन अपना प्रॉफिट हो गया। जो जो मैं ये रेक्टेंगल में लगा रहा हूँ ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन्स है। ठीक है, इस एरिया को मार्केट फिल करने भी जा सकती थी, लेकिन पहले बायर्स को खत्म करा गया, अब सेलर्स आए हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कंफ्यूजिंग जोन है। ये ग्रीन बन सकती है कैंडल ये। ठीक है, ये ग्रीन बना नहीं है, तो हम 180 का, सॉरी, 180 का डाउन का ट्रेड प्लेस कर देंगे। अगर ये लॉस होता है तो मैं अगली ट्रेड भी रेड के लिए ही लूंगा, और लूंगा मैं डायरेक्शन डाउन के लिए।
ठीक है। अब ये जो मनी मैनेजमेंट है उसमें मैं कभी भी डबल ट्रेड नहीं लगाता लॉस होने के बाद, ठीक है, क्योंकि हम अकाउंट ग्रो करने के लिए कर रहे हैं। ये वाला मुझे ग्रीन के लिए लेना था, लेकिन ठीक है स्टिल। अभी भी मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट जोन ब्रेक नहीं करा है। ठीक है। चलो मार्केट हो गई है एक ही रेंज में, तो मैं यहाँ पे चार्ट चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा चार्ट देखते हैं जो थोड़ा रेंजिंग वगैरह हो। ओके। एक इंपॉर्टेंट जोन था गाइस। एक इंपॉर्टेंट एसएनआर है। स्ट्रॉन्ग एसएनआर। जो इस टाइप की कैंडल्स होती है ना, बिल्कुल शेप्ड, ये सबसे ज्यादा रिस्की कैंडल होती है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वैसे रेड, मैं रेड के लिए ट्रेड लेता, लेकिन अगर कैंडल में विक होती तो, ठीक है, उसके बाद देखो पूरा फिर बायर्स को वीक करके अब सेलर्स आ रहे हैं। ठीक है। गैप अप हो गया इसलिए मैं ट्रेड नहीं करने वाला यहाँ। अदरवाइज मैं बायर्स के लिए जा सकता था यहाँ। एक बार हम मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है, कि मार्केट अभी के वक्त कर क्या रही है। मार्केट डिड दिस, मार्केट तो ओवरऑल अब चेंज हो चुकी है, ठीक है, यहाँ से। देखो भाई, ये वाला जोन जब ब्रेक होगा ना, ये वाला, उसके बाद मैं रेड की ही अपॉर्चुनिटीज ढूंढने वाला हूँ, ठीक है, इस चार्ट के अंदर। ये ट्रेड तो लॉस हो जाएगी। सेलर्स की बननी चाहिए थी, बट ठीक है, इट्स ओके। ठीक है।
हम यहाँ से सेलर्स का प्लान करेंगे, ठीक है, इस जोन से। गैप डाउन लग गया, एंट्री मिस। ये कैंडल पे हम ट्रेड करते ही नहीं, गैप डाउन हो चुका है। मैं नेक्स्ट पे सेलर्स के लिए जा सकता हूँ लेकिन। अगेन गैप डाउन। रिफंड हो गया हमारा ट्रेड। रियल ट्रेडिंग इतनी ही बोरिंग होती है, जैसे कि आपको मेरे इस पर दिख रही होगी। ये एक इम्पोर्टेंट जोन है। एक तो गैप से इतने लग रहे हैं।
मार्केट का नेक्स्ट टारगेट है ये। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे ही क्लोज होता है। ठीक है, 3 लॉस मेरे हो गए हैं। ठीक है, ये यहाँ तक जाना चाहिए था, बट मे बी मार्केट है फॉर एनी रीजन एक आधा एरर कैंडल बना देती है, और मैं अगर और ट्रेड्स लूंगा तो कल वाले ही उस पर आ जाऊंगा, ब्रेक इवन पर। बट मैं स्टिल अभी भी प्रॉफिट में हूँ, 200 250 300 के आई थिंक। ठीक है, हाँ 300 के प्रॉफिट में हूँ। तो मेरे को कोई इशू नहीं है उस चीज़ में। ठीक है, मैं अपनी साइकोलॉजी खराब नहीं करना चाहता, कि जो भी है। तो अब हम डे 3 पर मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, ओके, टेक केयर गाइस।